अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 से लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। टॉपिक हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अच्छा, अब एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, ये बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर्स में आपने अगर लेक्चर्स लिए हो तो मैंने बता दिया है कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो एलिमेंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो मज़ीद किसी सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट ना हो सके उसे क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, और कंपाउंड क्या होता है, वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हर एक सब्सटेंस जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो मिलकर बनता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं एलिमेंट की बात करूँ तो एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। कंपाउंड की बात करूँ तो कंपाउंड जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, फार्मूला यूनिट से मिलकर बना हुआ है या मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिसमें अगर मैं बात करूँ H2O की, तकरीबन हम इसी एग्जांपल को लेते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो H2O कैसे एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल है, यानी इसका एक यूनिट, एक बिल्डिंग ब्लॉक जिससे मिलकर ये पूरा कंपाउंड बना है वो क्या है, मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो कार्बन एग्जिस्ट एज एटम। तो वो कैसे एग्जिस्ट करता है, एज एटम, और वो एज एन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स होते हैं। और अगर मैं NaCl की बात करूँ, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, तो वो एग्जिस्ट एज फार्मूला यूनिट। ठीक है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फार्मूला यूनिट्स, छोटे पार्टिकल्स जिनसे मिलकर ये बना होता है। ठीक है, तो अब जो भी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स होते हैं वो या तो एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल को आप लिखेंगे वो उसकी 2 टाइप्स होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल या तो वो होता है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, या फिर वो क्या होगा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मॉलिक्यूल आपको पता है वो दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बना होता है। मोनो का मतलब होता है सेम, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम एटम्स हो। सेम या मोनो का मतलब होता है वन, जैसे सेम नहीं होता, मोनो का मतलब होता है वन, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही एटम से बना हो। जिसमें अगर आप नोबल गैसेस की एग्जांपल ले तो नोबल गैसेस प्रोडिक टेबल में एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि नियोन, आर्गोन, इसके अलावा क्रिप्टॉन। ये तमाम जो है इसमें सिर्फ एक एक एटम होता है। ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, किसी और एटम के साथ कंबाइन नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, जबकि अगर मैं पॉली एटॉमिक की बात करूँ तो पॉली एटॉमिक का मतलब होता है 2 और मोर देन 2, यानी दो या दो से ज़्यादा। पोली में फिर डाई एटॉमिक आएगा, ट्राई एटॉमिक आएगा, टेट्रा। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ एटम्स पे कि उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं। ठीक है, 2 और मोर देन टू एटम्स। ठीक है, अब इसमें जैसे कि आप ऑक्सीजन का ले लें तो ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक। अब इसमें 2 एटम्स है तो ये क्या है, डाई एटॉमिक। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक। अब नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो वो भी डाई एटॉमिक। हाइड्रोजन भी एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा एटम्स होते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे H2O NH3। अब इसमें देखिए कितने एटम्स है, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, तो ये क्या हो गए, 3। ये ट्राई एटॉमिक है। ठीक है, ये कितना है, टेट्रा एटॉमिक। ठीक है, तो अब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स हो उनको क्या कहा जाएगा, पॉली एटॉमिक। और वो फिर डिपेंड करेगा नंबर पे। अगर 2 है तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, 3 है तो ट्राई एटॉमिक, 4 है तो टेट्रा एटॉमिक। अब ये जो डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, ये होते हैं होमो और हेटेरो। ठीक है, होमो एटॉमिक
और हेटेरोएटॉमिक। अब इसका क्या मतलब है? होमो का मतलब होता है सेम, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एटम्स क्या हो, सेम एटम्स। जैसे मैं ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लूँ, दोनों एटम्स ही ऑक्सीजन के हैं। नाइट्रोजन की ले लूँ तो दोनों एटम्स नाइट्रोजन के हैं, तो ये होगा होमो एटॉमिक। हेटेरोएटॉमिक की बात करूँ तो उसमें डिफरेंट एटम्स, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल दी है NH3 HCl। इसमें देखिए ये क्या है कि एक एटम किसी एक एलिमेंट का है, बाकी एटम्स किसी और एलिमेंट के, यानी सेम एटम्स नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाएगा? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट की बात कर ली हमने कि एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स या तो एटम्स हो सकते हैं जिनसे वो मिलकर बना है, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनसे वो मिलकर बना है, या फार्मूला यूनिट्स। फिर आगे से हमने मॉलिक्यूल्स की टाइप पढ़ी, तो मॉलिक्यूल मोनोटॉमिक भी हो सकते हैं और पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं, ठीक है। मोनोटॉमिक यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम पाया जाता हो, वो किसी और के साथ कंबाइन ना हो, उसे कहा जाएगा मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हो, जैसे ऑल द नोबल गैसेस आर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। ये स्टेबल होते हैं, इसलिए किसी के साथ कंबाइन फॉर्म में नहीं पाए जाते। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें 2 या मोर देन 2 एटम्स हो, ठीक है। 2 एटम्स या 2 से ज़्यादा हो, फिर ये नंबर पे डिपेंड करेगा। 2 होगा तो आप उसको डायएटॉमिक कहोगे, 3 होगा तो आप इसको ट्राइएटॉमिक कहोगे, ठीक है। 4 होगा तो आप उसको टेट्रा, ये प्रीफिक्स इसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। 5 होगा तो उसके लिए पेंटा। इसके अलावा अब ये देखिए ये यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स है, तो फिर उसके आगे से टाइप या तो होमोएटॉमिक या हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक मतलब सेम एटम्स हो। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन दूसरा एटम भी ऑक्सीजन का है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन, दोनों एटम्स ही नाइट्रोजन के हैं। और हेटेरोएटॉमिक ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम किसी एक एलिमेंट का हो, दूसरा एटम किसी दूसरे का। जैसे NH3 में एक नाइट्रोजन है, 3 इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।